नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। मेरे चैनल का नाम है विलेज ब्लॉगर निकिता। तो मैंने बताया था आपसे मेरी दुरानी प्रेग्नेंट है, तो उसको 20 तारीख में पेन हुआ था। उसे हम फिर हॉस्पिटल में लेकर गए थे। तो मैं साथ में नहीं गई थी ना, मैंने वहाँ की कोई क्लिप बनाई है। साथ में मम्मी गई थे, पापा और ताई जी और ऋषि के पापा गए थे। तो उन्होंने वहाँ की कोई वीडियो नहीं बनाई। उनका फिर फ़ोन आया 10 बजे करीब, छोटा बेबी हो गया था उनको। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं ताई जी बन गई हूँ। तो जो हमारे आज संडे है, तो आज प्रिया बारी का नेग होगा। तो हमारे यहाँ पहले सतिया रखे जाएंगे, उसके बाद में फिर बारी का नेग होगा। और जी जो औरतें आएंगी उन्हें गीत गाए जाएंगे और ढोल बजेगा और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ जब छठी पूजती है, बारी का नेग होता है, तो कपड़े बांधे जाते हैं। तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको हमारे यहाँ क्या क्या कपड़ा बंधा हुआ है। और जी शाम को काली दाल की खिचड़ी बनेगी। काली दाल की खिचड़ी जो हमारे परिवार वाले होते हैं उनके वहाँ भी जानी है। और जो उसकी बुआ जी है, जब छठी पूजेगी तो उसकी बुआ जी हैं, वे उसकी साई गलाई का नेग करेंगे। हमारे यहाँ छठी वाले दिन साई गलाई का नेग भी होता है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं नीचे, देखते हैं कौन कौन आ गया है। और फिर चाय बनानी है। आज मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, दिखा देती हूँ मैं आपको मौसम। देखिए मौसम ख़राब हो रहा है बहुत ही, बारिश का मौसम हो रहा और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही बहुत ही। और शाम का 3 बज रहे हैं, कोई बता नहीं सकता कि 3 बजे हुए हैं। देखो दूर तक का कितने अच्छे खेत लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे। तो आइए चलते हैं नीचे, देखते हैं। ढोल वाला भी को भी कह रखा है पापा ने, तो ढोल भी आ गया होगा। तो जो परिवार वाली हैं लेडीज़, वे भी आ गई हैं नीचे। तो सब बैठे हैं नीचे, तो मैं भी चल रही हूँ फिर। और ये इसी का आ गई है बुलाने के लिए, नीचे आ गए हैं मेहमान। जो मोहल्ले की लेडीज़ थी वे भी मम्मी ने बुलाया, तो मैं इसी का जा रहे हैं हम नीचे दोनों। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन आ रहा है नीचे। मैं सीढ़ी से नीचे उतर रही हूँ। हमारे यहाँ लड़का हो या लड़की तो सबके कपड़े बांधे जाते हैं। जो ऊपर सबसे कोने में है वो है एक ब्राह्मणी है, उसके जोड़ा, और एक हमारी दादी सास है उनका, और ये है मेरी ननद है बड़ी उनका। और ये ब्लैक वाला मेरा सूट है और पिंक वाला भी मेरा है, और ये ग्रे से कलर का दिखाई दे रहा है दीदी का है। और ये साड़ी मम्मी की है, और एक सूट मम्मी का और है। और ये ब्राह्मणी की साड़ी है, बैंगनी सी है। जो हमारे यहाँ सब कपड़े बांधे जाते हैं। ये है ब्राह्मणी ताई जी है जो हमारे यहाँ ब्राह्मणी ये रखे सतिया बनाती हैं। तो हमारे बड़े बताते हैं कि गोबर से सतिया बनाए जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। ये परंपरा शुरू से चली आ रही है। तो हमारे यहाँ ब्राह्मणी ही सतिया बनाती है, लड़की नहीं रखती है। तो ये ब्राह्मणी शुरू से ही हमारे परिवार में, जब ये पैदा हुए तब भी यही सतिया बनाती थी, और अब ये पोते हुए हैं मम्मी अर के, तो अब भी यही बना रही है सतिया। और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं माँ जी को देख के, माँ जी पता नहीं गोबर से क्या बना रही है। तो ये परंपरा शुरू से चली आ रही है कि सबकी यहाँ देवता के जो होते हैं ये गोबर के यहाँ बनाए जाते हैं। और इनके देवताओं के पितर के होते हैं, तो ये गोबर के बनाए जाते हैं। जो बराबर में सीली रखी हुई है उस पर हमारे जो देवता है उनके नाम के सतिया रखे जाएंगे। हमारे यहाँ देवता नहीं है। फिर ये जो लड्डू रखे हैं इनका भी भोग लगाना है इन सतियाओं पे। तो ये 1 रुपये का सिक्का भी रख दिया है। इधर दूसरे कोले पे भी ये सतिया बना रही हैं। फिर मैं आ गई हूँ ऊपर। ये जो सतिया थे हमारे, इन्हें पूजा में रखना है, यहाँ पर मैं पूजा में रख दूँगी। फिर इन्हें उठा के हम छत पे रख देंगे। और नीचे ढोल वाला भी आ गया है। ढोल की आवाज़ सुनते ही मोहल्ले की आसपास की जो औरतें थी वे भी आनी शुरू हो गई हैं, और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं सभी। और ये हैं ताई जी हैं, और जो पिछले वाली हैं वे मेरी जेठानी लगती है, वैसे तो उम्र में बहुत बड़ी हैं वे, तो आनी शुरू हो गई है। और जो पीछे हैं ये है मेरे जेठ जी का लड़का, सब आके बैठ गए हैं और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, ढोल बज रहा है। और यहाँ पे मम्मी ने सबको कपड़ा दिखा रही है, जो हमने कपड़ा बांधा हुआ था। तो सब पूछ रहे हैं किस चीज़ के कपड़े हैं। तो यहाँ पर ये सब बैठ के बात कर रही है, इतने दूसरी औरतें आएंगी। और मैं भी यहाँ पर पैर छू ली थी मैंने इनके सबके, मैं अब पानी लेकर आऊँगी। और जो इधर कुर्सी रखी हुई थी वे भी मैं यहाँ पर रख दूँगी साइड में। जो बड़ी बड़ी औरतें हैं उन पे फर्श पे नहीं बैठ जाते हैं नीचे, तो उनके लिए मैं कुर्सी रख देते हैं। और यहीं साइड में सारी कुर्सी रखी हुई थी, तो मैं सारी उठा उठा कर इधर रख दूँगी।
इधर बाहर गैलरी में हम जेठ बैठे हुए हैं मेरे, तो मैंने उनसे घूंघट निकाल रखा है। ऐसे अच्छा नहीं लगता जब बिना घूंघट के घूमते हैं। और पापा भी बैठे हुए हैं बाहर, और जो मोहल्ले की औरतें थी वे भी आनी शुरू हो गई हैं अब। और यहाँ पर सब बैठ के बात कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं। ट्रैक्टर के पास में ही बैठ गए हैं सब बच्चे, और मम्मी से पूछ रहे हूँ कुछ और सामान तो नहीं लाना है। और ये अभी है मेरे जेठ का लड़का, और ये हैं मेरे देवर जो रिया को बाहर निकाल रहे हैं। ये है इसके चाचू लगते हैं। हमारे यहाँ जो देवर होता है छोटा, वो ही भाभी का हाथ पकड़कर या पल्लो पकड़कर बाहर निकालता है। फिर एक कुर्सी पर या पीढ़े पे बैठाकर हमारे यहाँ जो नाज रखा होता है, जो परिवार की औरतें होती हैं, उस नाज से हाथ में छोड़ छोड़ कर सभी देवी देवताओं के नाम लिए जाते हैं। जब परिवार की सभी औरतें इकट्ठी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दिनों में मिलना होता है सबसे। जब खुशी का माहौल होता है तभी एक दूसरे के यहाँ परिवार में आया जाया जाता है। ऐसे जो बहू बेटी होती हैं वे ऐसे नहीं जाती हैं। यहाँ पे जो हमारी ताई जी सास हैं और चाची सास हैं, वे सभी देवी देवताओं का नाम लेकर पूजा कर रहे हैं। और पीछे खड़ी है वहीं पर मेरी जिठानी, और यहाँ पर मम्मी और जो सबसे बड़ी वाली ताई जी हैं वे पूजा कर रही है। और सभी देवी देवताओं के नाम लेकर हमारे यहाँ पूजा की जाती है। बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता है, और बड़ों को आशीर्वाद मिलते ही बच्चों की लंबी उम्र की कामना की जाती है। और सभी बहुत खुश हो रहे हैं, सभी बात कर 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 हंस रहे हैं। लाइट चली गई थी बीच में, और तो सबके हाथ में पंखा भी था, पंखे से हवा कर रहे थे, कोई रुमाल से हवा कर रहा था। तो ये जो मेरी ताई सास है सबसे बड़े वाली, फिर सबसे आखिरी में इन्होंने की थी पूजा। और ये कैमरे के सामने आके खड़ी हो गई थी, कहा भी था, फिर भी इन्होंने अपना चेहरा इधर नहीं किया था। और मैं आ गई हूँ फिर रसोई में। यहाँ पर मैंने काली दाल और चावल भिगोकर धोकर रख दिए थे, और कुकर पर रख दिया था मैंने पानी में डालकर गैस पर। और इसमें डाल रही हूँ मैं नमक, जिससे खिचड़ी में और कुछ नहीं डालना, हमें सिर्फ काला नमक डालकर ही काली दाल खिचड़ी बनाई जाती है। फिर इसकी हमें पूजा करनी है। और ये चावल छोड़ दूँगी मैं अच्छी तरह से घुमाकर। एक सीटी लगाने के बाद मैं फिर कुकर बंद कर दूंगी। ये सीज कर बहुत अच्छी बनती है, मैं दूसरी सीटी नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पर फिर आ गई हूँ मैं नीचे कमरे में रिया के पास, जहाँ पर मैं छठी पूजने का नेक करूँगी। हमारे यहाँ कलावे से पावे में धागा बांधा जाता है, और ये परंपरा चली आ रही है। जैसे बड़े करवाते हैं हमें ऐसे ही करना पड़ता है। फिर दीपक जलाना पड़ता है, और जो खिचड़ी होती है उसमें घी डालकर और पूजा की जाती है। जो लाल कपड़ा है उसमें हमने एक देवी बनवा के रखी हुई थी, तो उसकी भी हमने पूजा की है। और उसके बाद में जल में थोड़ी खिचड़ी छोड़ दी थी मैंने, और उसके बाद में फिर जो पावे था उसको चुस्कार कर सभी देवताओं के नाम लिए हैं मैंने। फिर उसके बाद में छोटा भाई है हमारा, उसे गोद में लेकर भी पूजा की थी मैंने। और ये दीदी दे रही थी भाई को, से हमें दीपक नहीं दिखाना है। ये बताते हैं कि बच्चों को जो छठी का दिया होता है वो नहीं दिखाना है। और उसके बाद में ये जो पूजा का जल है और ये खिचड़ी हमें गाय को देनी है। और जो छोटा भाई था इसको मैंने आशीर्वाद दे दिया है। और इसके बाद जो ये पूजा का सामान खत्म मैं गाय को दिया आऊँगी। उसके बाद लगाओ, मुंह के पास लगाओ अपने, समझा? एक बार एक टिक्का लगाओ बात के बीच में, बीच साइड में करो। एक बार मुंह के पास अपने करो। तो देखो नहीं मम्मी तेरे को देख पहनो कर गई बस आजी। देखो दवा ऐसा कर दो, बाय 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 कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। अब मेरी बैटिंग आई। ले ला
कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।